गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मुगल शासक या इन्हें पूर्ववर्ती मुगल शासक के नाम से जानते हैं या कमजोर मुगल शासकों के दौर के नाम से हम इस टॉपिक को जानते हैं। अब उत्तरवर्ती मुगल शासक या पूर्ववर्ती मुगल शासक का जो शासन काल है वो कब से कब तक है? तो 1707 से लेकर 1857 के काल को इतिहास में उत्तरवर्ती मुगल शासक या पूर्ववर्ती मुगल शासक या कमजोर मुगल शासकों के दौर के नाम से जानते हैं। जब हम पढ़ रहे थे तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा, पहले किस मध्यकाल के टॉपिकों में हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा और उसके बाद हम मुगल वंश के शासकों के पढ़े। मुगल वंश के ताकतवर शासकों या मजबूत शासकों के दौर या साम्राज्यवादी शासकों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, जो 1526 से लेकर 1707 तक का दौर था। इसमें कौन कौन से शासक आए थे? तो हमने बाबर को पढ़ा, बाबर के पुत्र हुमायूं के विषय में पढ़ा, हुमायूं के पुत्र अकबर के विषय में पढ़ा, अकबर के पुत्र जहांगीर और जहांगीर के पुत्र शाहजहां के विषय में पढ़ा और शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के विषय में पढ़ा। तो इन सभी के विषय में पढ़ने के बाद ये सभी शासक इतिहास में ताकतवर मुगल शासकों के नाम से जाने जाते हैं। जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे नए होंगे या पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे वो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में मुगल वंश के शासकों का, मुगल वंश से एक फोल्डर पड़ा हुआ है जिसमें सभी शासकों के राजनीतिक इतिहास पढ़े हुए हैं। उसके बाद से मुगल वंश के ये प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, उसके बाद से वित्तीय व्यवस्थाएं और न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, मुगल कालीन आर्ट, कल्चर, संस्कृति और के विषय में लेक्चर पढ़े हुए हैं। पहले मुगल काल के इन शासकों के विषय में पढ़े 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक के शासकों के विषय में पढ़ें। इसके बाद से उत्तरवर्ती मुगल शासकों के विषय में पढ़ेंगे तो आपको इतिहास बिल्कुल सरल लगने लगेगा। आसानी से सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अब देखें कि सबसे पहले हम उत्तरवर्ती मुगल शासकों या पूर्ववर्ती मुगल शासकों के नाम जाने और उनका टाइम पीरियड जाने। कितने शासक उत्तरवर्ती मुगल शासकों के अंतर्गत किन किन शासकों का नाम आता है या कमजोर शासकों के अंतर्गत किन किन शासकों का नाम आता है। 1707 से लेकर 1857 तक कौन कौन से शासक जो है मुगल शासन की बागडोर को संभालते हैं, ये देखें। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के पुत्रों में गद्दी को लेकर एक संघर्ष होता है और इस संघर्ष में अंतत्वगत्वा औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम सफल होता है। बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक, 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक मुगल बादशाह के रूप में शासन किया और 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद जो है बहादुर शाह प्रथम का पुत्र जिसका नाम जहानदार शाह है, 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक राज्य किया। यह बहुत कम समय तक राज्य करता है। याद रखें ये नाम, सबसे पहला नाम है बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712। दूसरा नाम है जहानदार शाह 1712 से लेकर 1713। इसके बाद से तीसरा नाम है फर्रुखसियन, ये 1713 से लेकर 1719। क्लियर हुआ? ये तीन नाम आप याद करें। पहले बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जहानदार शाह 1712 से 13, मात्र 1 वर्षों का शासन पीरियड है इसका, और फर्रुखसियन 1713 से लेकर 1719। ये नाम आपको याद करने की काफी जरूरत है। एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जब तक ये नाम और इसका टाइम पीरियड नहीं याद होगा इनसे संबंधित प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जैसे कभी कभी पूछता है, कई बार पीसीएस के एग्जामों में या कई बार सिविल एग्जामों में, यूपी पीसीएस और बीपीएससी में कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए कि किस मुगल बादशाह के शासन काल में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होता है।
अब जब तक इन शासकों का नाम और टाइम पीरियड याद नहीं होगा तब तक कैसे आप बताएंगे कि किसके शासनकाल में। अब आप जानते हैं कि 1739 ईस्वी में भारत पर फारस से, ईरान वाले क्षेत्र से नादिर शाह आक्रमण करता है। अब आपको ये समय याद नहीं होगा कि किसका समय कब से कब तक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप कैसे देंगे। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आयोग में, पीसीएस में, बीपीएससी में और छोटे छोटे अन्य एग्जामों जैसे एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल टाइप के जहां जीएस पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से जरूर एक प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक में ज्यादातर आपको बहुत फैक्ट्स नहीं याद करने हैं, आपको इसमें इन शासकों के नाम और इनका टाइम पीरियड जरूर याद होना चाहिए। तो हमने देखा बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। उसके बाद से हमने देखा कि जहांदार शाह 1712 से 1713। अब जहांदार शाह की हत्या करके सैयद बंधु की सहायता से उसका भतीजा है फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर राज्य करता है। उसके बाद फर्रुखसियर के कई सारे पुत्र हैं जो थोड़ी कुछ समय के लिए, कुछ मंथ के लिए गद्दी पर आए, जिनमें नाम है रफी उद दराज, रफी उद दौला। ये दो नाम आप याद रखेंगे। इनका शासन 1719 में कुछ मंथों के लिए हुआ। यह है रफी उद दराज और रफी उद दौला, 1719 से 1719, 1719 से 1719। इसके बाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह बनता है 1719 में और 1748 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहता है। इसके विषय में कुछ विशेष जाने। अब देखें कि बहादुर शाह प्रथम को एक उपाधि प्राप्त थी, शाह आलम की उपाधि से यह गद्दी पर बैठता है। और साहिब बेखबर, ये प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, कई सारे पीसीएस आयोग में, और कई बार ये जो है रेलवे में, एनटीपीसी आदि एग्जामों में कई बार ये सवाल पूछा गया कि किस बादशाह को साहिब बेखबर के नाम से जानते हैं। तो कौन है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का टाइम पीरियड क्या? 1707 से 1712। इसके बाद जहांदार शाह 1700 से 1213। इसे हम लंपट मूर्ख, इसकी उपाधि है, इसका उपनाम है लंपट मूर्ख के नाम से इसे इतिहास में पुकारा जाता है। तो दो उपाधियां याद रखें, एक है साहिब बेखबर, किसे कहते हैं? बहादुर शाह को। लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? जहांदार शाह को। और फर्रुखसियर को क्या कहते हैं? घृणित कायर। घृणित कायर के नाम से इतिहास में कौन विख्यात है? फर्रुखसियर। साहिब बेखबर के नाम से कौन विख्यात है? बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद से लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? जहांदार शाह को। अब देखिए, साहिब बेखबर से एक इतिहासकार हैं खफी खां। खफी खां मुगल कालीन इतिहासकार है, और खफी खां ने साहिब बेखबर की उपाधि बहादुर शाह प्रथम को दिया है। तो बहादुर शाह प्रथम हमने देखा 1707 से 1712, जहांदार शाह को देखा 1712 से 1713, फर्रुखसियर का टाइम पीरियड देखा 1713 से 1719, रफी उद दराज और रफी उद दौला दोनों कुछ मंथ के लिए 1719 में रहे। इसके बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है, इसका टाइम पीरियड है 1719 से 1748, और इसे इतिहास में रंगीला बादशाह, बार बार प्रश्न पूछे गए, कई बार बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए कि रंगीला, झारखंड पीसीएस ने प्रश्न पूछा कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे जानते हैं? तो रंगीला बादशाह के नाम से किसे जानते हैं हम? तो मोहम्मद शाह को। किसको? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह की उपाधि है। यूजीसी नेट और यूपी पीजीटी हिस्ट्री के पेपर में ये प्रश्न पूछे गए कि मोहम्मद शाह, आप जाकर अगर यूपी प्रीवियस ईयर यूपी पीजीटी के अगर पेपर देखेंगे तो ये प्रश्न 2 बार रिपीट किया है वहां पे, जहां पूछा कि रंगीला बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी, या किस सुल्तान को रंगीला बादशाह के रूप में जानते हैं? तो मोहम्मद शाह। क्लियर हुआ? अब देखिए, इसी के समय में 1739 ईस्वी में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होता है। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के काल में होता है। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड कब है? 1719 से 1748। और मोहम्मद शाह तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला मुगल शासकों की कड़ी का अंतिम बादशाह है। इसके बाद नादिर शाह मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस को उठाकर फारस लेकर चला गया, ईरान लेकर चला गया। क्लियर हुआ?
अब इसके बाद हम देखेंगे कि मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, बिल्कुल मोहम्मद शाह, अहमद शाह। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह का टाइम पीरियड है 1748 से 1754। 1748 से 1754 मात्र 6 वर्ष का शासन पीरियड है। और इसके विषय में विशेष क्या है कि अहमद शाह अब्दाली ने प्रथम आक्रमण 1748 ईस्वी में भारत पर किया था। अहमद शाह अब्दाली ने कुल 5 आक्रमण किए। 1748 से लेकर 1761 तक कुल 5 आक्रमण किए। लेकिन अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण किसके काल में हुआ? तो अहमद शाह के काल में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। वह आलमगीर द्वितीय के काल में होता है। आलमगीर द्वितीय का काल क्या है? 1754 से लेकर 1758, सॉरी, इसका काल केवल 1754 से 1758 है, तो 61 में तो आएगा नहीं। तो आलमगीर द्वितीय के काल में बिल्कुल नहीं हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध। शाह आलम द्वितीय के काल है 1758 से 1806। इसके काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। क्लियर हुआ? अब देखिए एक बार पुनः इसे रिपीट करें। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 और इसके काल में इसे रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। इतिहास में पूछा प्रश्न है, इस तरह से पीजीटी ने पूछा कि निम्नलिखित में से किस बादशाह को रंगीला बादशाह के रूप में जानते हैं? पीसीएस ने पूछा कि मोहम्मद शाह की उपाधि किसे इतिहास में हम रंगीला बादशाह कहते हैं? तो आप जान ही गए, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। इनका टाइम पीरियड 1719 से 1748 है। इन्हीं के काल में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ है। अहमद शाह 1748 से 1754। अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण इन्हीं के काल में हुआ। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 और आलमगीर द्वितीय के काल में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब? 1757। याद होगा, इनका पीरियड है 1754 से 1758। इन्हीं के काल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था शाह आलम द्वितीय 1758 से 1806। शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड है 1758 से 1806। इसके काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। अकबर द्वितीय का काल है 1806 से 1837। अकबर द्वितीय नहीं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय कहा जाता है। यह 19वीं शताब्दी के भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं और इन्हें भारत के राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 1806 ईस्वी तक 1837 से लेकर 1857 तक यह राज्य करता है। यहां तक आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः रिपीट कर लें। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। इसे हम शाह आलम की उपाधि के साथ यह गद्दी पर बैठता है और इसे शाह बेखबर की उपाधि प्राप्त है इतिहासकार खफी खां के द्वारा। जहांदार शाह 1712 से 1713 तक राज्य करता है और इसे इतिहास में लंपट मूर्ख की उपाधि से नवाजा गया है। फर्रुख सियर 1713 से लेकर 1719 इसे घृणित कायर की उपाधि प्राप्त है। 3 उपाधियां आपने देखा। बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम शाह बेखबर के नाम से जानते हैं, इसका टाइम पीरियड 1707 से 1712 है। इसके बाद आपने देखा जहांदार शाह, जिसका टाइम पीरियड 1712-13 है और इसे लंपट मूर्ख की उपाधि के नाम से नवाजा गया है। फर्रुख सियर 1713 से 1719, जिसे घृणित कायर कहते हैं। फर्रुख सियर के कुछ पुत्र हैं जो काफी अयोग्य हैं और गद्दी पर कुछ दिनों के लिए इन्हें सैयद बंधुओं द्वारा बैठाया जाता है। रफी उद्दौला और मोहम्मद शाह, रफी उद्दौला, इनका
टाइम पीरियड कुछ महीने का होता है। 1719 से 1719 में दोनों राज्य करते हैं। मोहम्मद शाह 1719 से 1748, और इसके टाइम में इसे रंगीला बादशाह कहते हैं। इसी के समय में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, क्लियर हुआ 1739 ईस्वी में, और नादिर शाह भारत से तख्त ताउस मयूर सिंहासन लेकर चला गया। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, कई बार पीसीएस और में एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो अंतिम मुगल बादशाह जो है ये है आपको मोहम्मद शाह। क्लियर हुआ। मोहम्मद शाह कहां से आया? मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह जो ईरान का आक्रांता था, यह भारत से तख्त ताउस को उठाकर, मयूर सिंहासन को उठाकर लेकर फारस चला गया। इसके बाद अहमद शाह का टाइम पीरियड है 1748 से 1754। इसी के काल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1748 ईस्वी में। यूं अहमद शाह अब्दाली ये अफगान है और इसने भारत पर लगभग 5 बार आक्रमण किया है। इसका अंतिम आक्रमण जो है 1761 का आक्रमण है, जिसे हम इतिहास में पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड है 1754 से 1758। इसी के काल में प्लासी युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय 1758 से 1806। इसी के काल में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, और इसी के काल में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। अकबर द्वितीय, इसका टाइम पीरियड है 1806 से लेकर 1837, और इसी ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और इसी के पेंशन को लेकर, इसी के पेंशन संबंधी केस को लड़ने के लिए राजा राम मोहन राय जो है ब्रिटेन जाते हैं, वहीं पर ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857, इन्हीं के टाइम पीरियड में 1857 का विद्रोह हुआ था, और इनकी उपाधि है जफर। क्लियर हुआ। कुल 11 शासकों के नाम आपको पूर्ववर्ती मुगल शासकों के रूप में, या उत्तर मुगल शासकों के रूप में, या कमजोर मुगल शासकों के रूप में, यह 11 नाम आपको याद करने हैं। क्लियर हुआ। यहां तक मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इधर आप थोड़ा सा देखें कि बहादुर शाह प्रथम के विषय में 2-3 पंक्तियां हैं, इसे ध्यान से सुन लें। सर्वाधिक वृद्ध शासक है यह, परिवर्तित मुगल शासकों में प्रथम एवं अंतिम शासक जिसने सत्ता का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया। इसके बाद जितने भी शासक रहे, वह कभी किसी की सत्ता वजीर चलाता था, किसी के सैयद बंधु चलाते थे। इसी तरह से सबके सत्ता को किसी न किसी दूसरे वजीर या किसी दूसरे अधिकारी ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने इनके सत्ता का उपयोग किया। लेकिन एकमात्र बहादुर शाह प्रथम, जिसका टाइम पीरियड 1707 से 1712 ईस्वी है, जिसे खफी खान ए शाह बेखबर की उपाधि दी है और शाह आलम की उपाधि से यह गद्दी पर बैठता है, ये प्रथम और अंतिम शासक है जिसने स्वतंत्र रूप से सत्ता का उपयोग किया है। मराठों को दक्कन में सरदेशमुख वसूलने का यह कर है, एक मराठा कर के विषय में है। मराठों को जब पढ़ेंगे तो हम इस सरदेशमुख के विषय में बृहद रूप से जानेंगे। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने बगावत इसी के काल में किया था। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। अब जहांदार शाह के विषय में जाने। इसके काल में शासन जुल्फिकार खां, यह वजीर था जहांदार शाह का, और जहांदार शाह की केवल एक नामात्र का जो है बादशाह था। इसकी पूरी शक्ति का प्रयोग जुल्फिकार खां करता था। जुल्फिकार खां ईरानी अमीर वर्ग था। 2 तरह के मुगल दरबार में 2 तरह के अमीर वर्ग थे, ईरानी और तुरानी, और इन दोनों अमीर वर्गों में ने काफी षड्यंत्र किया। शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने में इनका षड्यंत्र काफी महत्वपूर्ण रहा। जहांदार शाह के काल में जजिया की समाप्ति कर दी जाती है। लाल कुंवर नामक एक वेश्या थी, जिसके प्रेम में जहांदार शाह काफी पागल रहता था और हमेशा लाल कुंवर के चंगुल में यह रहता था। कहा जाता है कि लाल कुंवर के प्रभाव इसके सत्ता पर भी दिखाई देते हैं। सत्ता के उच्च पदों पर लाल कुंवर के परिवार के ज्यादातर लोग कब्जा जमाए रखते थे, और शासना आदेशों में लाल कुंवर का भी विशेष महत्व होता था। तो आज हम लोगों ने उत्तरवर्ती मुगल शासकों के विषय में पढ़ा। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे, इन सभी शासकों के विषय में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आयोगों में या
विविध कॉम्पिटेटिव एग्जामों में जो पूछे जाते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।